हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अमोनिया प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, हम इसमें ये सीखेंगे कि जो अमोनिया प्लांट है उसमें हेनरी ला कहाँ पे लगता है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि हेनरी ला अमोनिया प्लांट में कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हेनरी ला क्या है और हेनरी ला का लिमिटेशन क्या है और हेनरी ला से जो निकला यानी सोल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट। तो सोल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले आप जान जाइए, फिर आप जान जाओगे कि हेनरी ला कहाँ लगता है अमोनिया प्लांट में। दोस्तों, जो हेनरी ला है, अगर मोनो गैस के लिए लें, केवल एक गैस के लिए, और हेनरी ला जो है किसके लिए लगा था दोस्तों, गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में उसके लिए, यानी कि गैस की सॉल्युबिलिटी जो लिक्विड में है उसको लेके हेनरी ला ने अपना बयान दिया था, अपना कंसेप्ट दिया था। तो हेनरी ला अगर एक गैस के लिए ले तो वो क्या था, एक गैस के लिए, मोनो गैस का मतलब एक गैस के लिए। अकॉर्डिंग टू हेनरी ला, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी लिक्विड में, जो एक गैस है, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर ऑफ गैस, गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये है बस मोनो गैस यानी कि एक गैस के लिए। इसका एग्जांपल भी उन्होंने दिया था कि जैसे जो इस समय लेटेस्ट हम सोडा कैन, जो हम चाहे वो कोका कोला हो, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो माउंटेन ड्यू हो, कोई भी चीज़ अगर आप सोडा कैन यूज करते हो तो उसमें देखोगे कि जो अपनी उसमें जो है CO2 गैस है, CO2 गैस को हाई प्रेशर पे रखते हैं, लगभग 2 kg के प्रेशर पे उसको रखते हैं, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम जो भी सोडा कैन बॉटल यूज करते हैं तो जिसमें CO2 गैस भरी होती है तो उसको हाई प्रेशर पे रखते हैं ताकि CO2 गैस की जो है सॉल्युबिलिटी उस सोडा कैन में अधिक रहे। और जैसे ही आप उसको खोलते हो, उसका जो है ढक्कन जो है कैप हटाते हो, तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले तो हाई प्रेशर था इसलिए उसमें CO2 एकदम आराम से जो है सोल्यूबल थी, लेकिन जैसे आपने कैन हटाया तो बाहर का प्रेशर हो गया 1 kg और अंदर का है 2 kg, यानी कि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो वो तेजी से जो CO2 उसमें हाई प्रेशर से सोल्यूबल थी वो तेजी से बाहर निकलती है और आप देखते हो कि पूरा का पूरा आपका जो है सोडा कैन वो पूरा फैल जाता है, बाहर निकल जाता है, लिक्विड पूरा बाहर निकल जाती है। वो इसीलिए निकलती है क्योंकि जो CO2 गैस है पहले उसमें हाई प्रेशर के साथ सोल्यूबल थी और जैसे ही लो प्रेशर हुआ वो तुरंत बाहर निकली और अपने साथ जैसे ही बाहर निकली लिक्विड को अपने साथ कैरी ओवर करके बाहर आ गए, इसलिए आपका जो है खराब हो जाता है जो भी है। तो एक तो ये इन्होंने दिया था मोनो गैस के लिए, ओनली एक गैस के लिए, जैसे लिक्विड में बस CO2 गैस को लेके चले तो। अब जैसे पॉली गैस के लिए उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू हेनरी ला, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ओनली पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, क्योंकि उसमें ढेर सारी गैसेस हैं। तो पार्शियल प्रेशर, उन सबका पार्शियल प्रेशर जितना अधिक होगा उतनी वो उसमें डिजोल्व होंगी। तो ये आप समझ गए कि हेनरी ने क्या कहा था, सोल्युबिलिटी को लेके चला था। अब उनकी लिमिटेशन देख लें कि ये जो ला दिए थे इनका लिमिटेशन क्या है। देखो दोस्तों, इट इज अप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस ओनली विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये उन्हीं गैसों के लिए कहा गया है, ला दिया गया है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हो, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, ये उन्हीं के लिए ये गैस जो हेनरी ला है फॉलो होता है। दूसरा जो है, इट इज अप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तभी ये अप्लीकेबल है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वहां पे ये ला नहीं अप्लीकेबल है। तीसरा जो है, इट इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रेशर इज नॉट हाई, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ पे ये ला फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है, इट इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन गैस इज
एक्सट्रीमली सोल्यूबल, ये जो है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ पे कोई अगर गैस एक्सट्रीमली सोल्यूबल है तो वहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे अमोनिया के केस में, अमोनिया पानी में हाईली एक्सट्रीमली फ्लेमेबल कर रहा हूँ सोल्यूबल जो है, सॉरी, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन गैस इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल। सोल्यूबल की बात हो रही है कि जहाँ पे जो गैस है हाईली सोल्यूबल ना हो। अगर हाईली सोल्यूबल है कोई गैस तो उस वहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा। जैसे अमोनिया जो है पानी में हाईली सोल्यूबल है, यानी कि अमोनिया बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है पानी में, तो वहाँ पे ये जो ला नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया जो पानी में एक्सट्रीमली सोल्यूबल है, मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है, तो वहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा, ये जो है ला वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा गैस शुड नॉट कॉज एनी केमिकल चेंज इन अ सोल्यूशन। अगर जो गैस हम ले रहे हैं अगर वो सोल्यूशन में कोई भी केमिकल बदलाव नहीं ला रही है तो ये वहाँ पे लागू होगा। अगर वहाँ पे बदलाव ला रही है तो ये अप्लीकेबल वहाँ पे नहीं होगा। ये तो उनका लिमिटेशन था। और इसके बाद उन्होंने जो सॉल्युबिलिटी का जो कंसेप्ट दिया, तो उस सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट से हमारा जो है कुछ चीज़ें निकल के आई और कुछ ऐसे फैक्टर्स निकल के आए जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर कौन थे? पहला था टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो घटती जाएगी, और जितना टेम्परेचर आप जो है कम करते जाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। यही एक रीजन है दोस्तों। जैसे ठंडियों में ठंडी जब पड़ती है तो मछलियाँ बहुत आराम से जी लेती हैं। मछलियों का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जैसे ठंडे मौसम में क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाती है। किस मौसम में? ठंडियों के मौसम में। तो उस समय मछलियों का रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, प्रोडक्शन भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती है और लार्ज अमाउंट में हमें मिलती है। लेकिन वहीं गर्मियों की स्थिति में देखें तो गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो पानी से कम हो जाता है, जिससे वो परेशान हो जाती हैं, मर जाती हैं, और वो उनके लिए कंफर्ट लाइफ नहीं है किस समय समर में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी दोस्तों बढ़ जाती है। किसी भी चीज़ का प्रेशर गैस का अगर जितना प्रेशर बढ़ा के रखोगे तो उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ी रहेगी। जैसे CO2 की मैंने बात की थी सोडा कैन में। नेक्स्ट है पोलरिटी। पोलरिटी में सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है। पोलर आपने पढ़ा होगा, पोलर और नॉन पोलर। तो पानी जो है पानी पोलर है, तो इस केस में हमारी जो सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है। नॉन पोलर में सॉल्युबिलिटी घट जाती है। नेक्स्ट है हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो केमिकल के बॉन्ड है, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड है हमारे पास। तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और जितना बॉन्ड वीक होगा सॉल्युबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी, अधिक से अधिक होगी। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे भी सॉल्युबिलिटी वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना आप बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी उसकी उतनी ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो नेचर है वो कैसा है? ऐसा माना जाता है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनकी सॉल्युबिलिटी, उनमें जो है गैस की सॉल्युबिलिटी जो है अधिक होती है, और इनऑर्गेनिक में जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती है। एक लास्ट और है एजिटेटर का प्रभाव। मतलब एजिटेट हम कराते हैं ना, किसी को खूब एजिटेट कराओ एजिटेटर लगा के, तो उस केस में भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एजिटेटर हमने लिखा नहीं है, एजिटेटिंग इफेक्ट। एजिटेटिंग करोगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी वो बढ़ जाएगी, खूब घूमेगी तो उसमें वो बढ़ सकती है सॉल्युबिलिटी। तो ये रहा हेनरी लॉ। अब आते हैं अमोनिया प्लांट में ये कहाँ यूज होता है। तो जो मेजर है, जो मैक्सिमम जहाँ यूज है इसका, वो है CO2 रिमूवल सेक्शन। CO2 रिमूवल सेक्शन क्या है वो मैंने वीडियो में आपको पहले ही बना के अपलोड कर दिया है। आप CO2 रिमूवल सेक्शन को अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे आप
जान जाओगे कि क्या हो रहा है CO2 रिमूवल सेक्शन में। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, जब हम CO2 को रिमूव कराते हैं तो उसे एब्जॉर्ब कराते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्ब कराते हैं। एब्जॉर्ब कराएंगे किस में दोस्तों? जीवी सोल्यूशन में। तो जीवी सोल्यूशन हमारा क्या है? लिक्विड है। उसमें किसको एब्जॉर्ब कराएंगे? CO2 को। तो CO2 को जब जीवी सोल्यूशन में एब्जॉर्ब कराएंगे तो वहाँ पे हम प्रेशर को क्या रखेंगे? यहाँ पे प्रेशर को अधिक रखेंगे, प्रेशर अधिक रखेंगे, और टेम्परेचर को क्या रखेंगे दोस्तों? लो रखेंगे। और जीवी सोल्यूशन हमारा कौन से सॉल्वेंट में आता है दोस्तों? वो इनऑर्गेनिक में आता है। तो ये एक तरह से CO2 रिमूवल सेक्शन में ये हमारा हेनरी लॉ वो यूज हुआ, और उसमें सोल्युबिलिटी पूरी की पूरी देखने को मिलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें आंसर देना है, कैसे क्या है। आप CO2 रिमूवल का सेक्शन प्लीज़ इसके बाद देख लीजिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।